बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का तीसरा हिस्सा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्रोसेस स्केलिंग एल्गोरिदम जो है उसका क्वेश्चन है राउंड रॉबिन। उसका हमने ड्रा करना है गैंट चार्ट विद टाइम क्वांटम 4 मिली सेकेंड और फाइंड करना है एवरेज वेटिंग टाइम। ये क्वेश्चन जो है प्रोसेस स्केलिंग एल्गोरिदम से आया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक में, पास पेपर एडीए एडीएस फोर्थ ईयर के कंप्यूटर साइंस के पेपर के अंदर। तो इसके अंदर आपने 4 मिली सेकेंड्स के टाइम क्वांटम 4 मिली सेकेंड लेकर एक तो आपने गैंट चार्ट ड्रा करना है और दूसरा आपने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो उससे पहले हम वेटिंग टाइम निकालेंगे और फिर इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। और वेटिंग टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा। और टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब चलते हैं, ये टाइम क्वांटम क्या होता है? टाइम क्वांटम इसका मतलब ये है कि हर एक जो प्रोसेस है वो सिर्फ 4 मिली सेकेंड तक चलेगा। उसके बाद फिर दूसरे प्रोसेस की बारी आएगी और फिर तीसरे की और फिर चौथे की, और इस तरह बाकी सारे प्रोसेस जो है मैक्सिमम 4 मिली सेकेंड तक चलेंगे। अगर उसका टाइम कम है तो वो, अगर मतलब 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड उसको चाहिए तो वो 3 सेकेंड ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 4 से ऊपर हम उसको नहीं चलाएंगे। अब इसके अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन हम इसके अंदर क्या करेंगे, पार्ट्स के अंदर जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसलिए राउंड रॉबिन स्केलिंग एल्गोरिदम जो है ये प्रिमिटिव पे बात करता है। प्रिमिटिव में क्या होता है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, पार्ट्स के अंदर जो है प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसका हमने गैंट चार्ट बनाना है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। गैंट चार्ट बनाते हैं। 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, उनका ब्रश टाइम दिया हुआ है और उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस जो है वो कम टाइम पे अराइव हो रहा है, यानी सबसे पहले कौन सा प्रोसेस जो है वो अराइव हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो P2 जो है वो सबसे पहले अराइव हो रहा है 0 सेकेंड पे, और इसको आपने कितने मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करना है, यानी टाइम क्वांटम का मतलब है इतने मिली सेकेंड तक आपने एग्जीक्यूट करना है, 4 मिली सेकेंड तक। 4 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करना है, तो पीछे ये कितने रह जाएंगे, 3। और गैंट चार्ट में आपने क्या करना है, इसको शो कराना है, यानी P1 जो है वो P2 जो है वो आपका कहाँ से शुरू होगा, P2 क्योंकि 0 टाइम पे अराइव हो रहा है, P2 जो है वो आपका 0 सेकेंड पे अराइव होगा और 4 मिली सेकेंड तक ये कंप्लीट होगा। तो आपने अब चेक करना है कि 4 मिली सेकेंड तक और कितने प्रोसेस जो हैं वो आ चुके हैं रेडी क्यू के अंदर। तो वो भी आपने साथ रेडी क्यू को भी इसके अंदर मेंटेन करना है। तो 4 मिली सेकेंड तक हमारे पास एक तो P1 आ चुका है, तरतीब के साथ जो सबसे पहले आया है उसको आपने सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद कौन सा है, P4, तो P4 को आपने लिखना है। फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस आया है हमारे पास, P3, तो P3 को आपने इस तरह से लिख लेना है। अब P2 तो हमारा कंप्लीट हो गया 4 मिली सेकेंड। अब किसकी बारी है, P1 की। P1 भी कितने से शुरू होगा, 4 से, और ये कब तक चलेगा आपका, P1 आपका 4 से शुरू होगा और 4 मिली सेकेंड और चलेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ से 4 जो है ये कंज्यूम हो गया और 4 पीछे बकाया रह गया, और P1 रेडी क्यू से अब खत्म हो गया। अब इसकी बारी P2 की बारी जो है P3 के बाद आनी है। और अब जो है P1 जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसकी बारी कब आएगी, P2 के बाद, यानी P2 के बाद अब किसकी बारी आएगी, P1 की बारी आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट किस प्रोसेस की बारी है, P4 की। तो P4 जो है ये भी कितने सेकंड तक चलेगा, 4 सेकंड तक चलेगा। तो पीछे आपका कितना रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा। और यहाँ पे आपका P4 जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा P4। 8 से लेके कहाँ तक चलेगा, ये 12 मिली सेकेंड तक। और फिर इसकी बारी कब आएगी, P1 के बाद इसकी जो है बारी आएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस है P3 भी कितने मिली सेकेंड तक चलेगा, 4 तक। तो ये पीछे बकाया कितने रह जाएंगे, इसके 2 रह जाएंगे। और P3 आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, यानी 12 से लेकर ये कितने तक चलेगा, 12 से लेकर ये कितने तक चलेगा आपका 16 तक। और P3 को भी आपने इस तरह से मेंटेन कर लेना है। अब फिर किसकी बारी आ रही है, P2 की। और P2 को कितने सेकंड चाहिए, 3, और मैक्सिमम 4 है। अब हमने
P2 को क्या करेंगे, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर देंगे। तो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कितना टाइम लेगा, 16 और 3 19 और पीछे बकाया कितना रह जाएगा आपका 0 मिली सेकेंड रह जाएगा। और P2 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रेडी क्यू से। अब किसकी बारी है, P1 और P1 को 4 मिली सेकेंड चाहिए और हमने एग्जीक्यूट भी 4 मिली सेकेंड करना है। तो P1 जो है वो आपका 23 के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और P1 को हम यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे। उसके बाद आएगा आपका P4। अब P4 को कितने मिली सेकेंड चाहिए, 5 और हमने मैक्सिमम कितना चलाना है, 4। तो पीछे इसका कितना रह जाएगा, 1 और ये इधर रेडी टू में फिर दोबारा भी आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और P4 यहाँ से हम काट देंगे और P4 को यहाँ पे हम मेंटेन कर देंगे। तो यहाँ पे मेंटेन करेंगे CPU के पास, ये टोटल कितना टाइम हो जाएगा इसका, 27। अब किसकी बारी है, अब बारी है P3 की। तो P3 जो है ये आपका कितने सेकंड तक चलेगा, 2 सेकंड इसको चाहिए। तो ये 2 सेकंड चलेगा तो टोटल टाइम इसका कितना हो जाएगा आपका P3 का 29 में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब किसकी बारी है, P4 की। तो P4 जो है वो 1 सेकंड और मजीद चलेगा तो इसकी बारी कितनी हो जाएगी आपकी 30 और ये कौन सा प्रोसेस है, P4। यानी आपने इस तरह से करना है, यानी जो प्रोसेस आपने एक दफ़ा चलाना है वो चल जाएगा तो फिर आपने उसके बाद दोबारा उसको रेडी क्यू के अंदर डालना है और फिर आपने उसको चलाना है। जैसे शुरू में हमने P2 को चलाया था क्योंकि ये 0 टाइम पर अराइव हुआ था, 0 से लेके 4 सेकंड तक हमने चलाया। 4 सेकंड तक चल गया, 4 सेकंड तक जितने प्रोसेस अराइव हुए वो हमने लिख लिए और फिर उसके बाद P2 की बारी हमने डाली, उस आखिरी प्रोसेस जो आखिरी दफ़ा रेडी क्यू में आया था P3। उसके बाद फिर किसकी बारी आई, P2 की। फिर इसी तरह यहाँ से हमने पहला प्रोसेस जो है P1 उसको एग्जीक्यूट किया, फिर P4 को किया, फिर उसको जो है रेडी क्यू में डाला, फिर P3 को एग्जीक्यूट किया, फिर रेडी क्यू में उसको डाला, फिर P2 पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, फिर P4 जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, उसका 1 सेकंड रह गया था इसलिए फिर हमने उसको दोबारा वो रेडी क्यू में डाला, फिर P3 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ और फिर P4 जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसका कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम आपने इस तरह से लिखना है, आपने चेक करना है कि P1 जो है वो आखिरी दफ़ा जो है वो कब जो है एग्जीक्यूट हुआ था। तो P1 ये पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, आखिरी दफ़ा कब हुआ है, 23। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 23। उसके बाद P2 को आपने चेक करना है, P2 जो है आखिरी दफ़ा कब आ रहा है, ये P2 आ रहा है, फिर आखिरी दफ़ा कब आ रहा है, 19। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 19। उसके बाद आपने P3 देखना है, P3 आखिरी दफ़ा कब आ रहा है, 29 में, 29 आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद P4, तो P4 जो है आखिरी दफ़ा हमारे पास कब आ रहा है, 30 के ऊपर। तो ये आपका ये यहाँ पे कंप्लीशन टाइम हो गया। अब हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 23 माइनस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 22 और 19 माइनस 0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 19। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और 23 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 26 और 30 माइनस 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 28। अब हमने वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। आपने जो एक्चुअल ब्रश टाइम है उसके साथ इसको आपने टर्न अराउंड टाइम को आपने इसके साथ माइनस करना है। तो 22 माइनस जब हम 8 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 14। इसी तरह 19 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 9। 19 में से आपने क्या करना है, माइनस करना है 7। 19 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो 26 माइनस 6 तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, 28 माइनस 9। तो 28 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 19 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो इन सब को आपने जमा कर देना है, 14 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 19 और इसको आपने डिवाइड कर देना है। टोटल कितने प्रोसेस हैं हमारे पास, 4।
तो ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 19, तो ये हमारे पास आ गया 65। तो 65 डिवाइड बाय आपने क्या कर देना है 4। तो 4 डिवाइड करेंगे तो 65 डिवाइड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 16.25। यानी एवरेज वेटिंग टाइम जो है, एवरेज वेटिंग टाइम जो है हमारे पास वो आ रहा है 16.25 राउंड रॉबिन एल्गोरिदम या राउंड रॉबिन स्केलिंग एल्गोरिदम के थ्रू। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। इसको आपने एक दफ़ा, अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप इसको एक दफ़ा पीछे से दोबारा देखें वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।